पुण्य वाले नगर में मैं पैदा हुआ, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मतलब इसको अपनी कर्मस्थली बनाया और हमारे महाराज ने कभी भी उनके साथ गद्दारी नहीं की। तो बारंबार मैं अपनी इस धरती माता को तो हमेशा प्रणाम करता ही हूँ। और अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कहाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली और अपनी कर्मस्थली से। और इसके अलावा जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर सीता पाठा मंदिर है, वहाँ का वीडियो भी मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें दोस्तों। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको जो उचित लगता है आप वो करें, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम ऐसे महान लोगों को भी नमन नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानो यार, कोई मतलब नहीं है हमारे इस जीवन का। तो आशा करूँगा कि हम ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें अब जाके कहीं पर मरना है, लड़ना है, अंग्रेज से लड़ना है, लेकिन फिर भी हम अपना जो भी काम करें उसे ईमानदारी से करें, वही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। और अगले पार्ट के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीता पाठा मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे भाई बहनों को पता है कि अभी 1 अगस्त से ही मिडिल स्कूल टीचर में मेरी नियुक्ति हो चुकी है। और किस्मत से मेरी नियुक्ति हुई है कहाँ, जहाँ मेरे पीछे जो महापुरुष का आप स्टैचू देख रहे हैं, इनकी जन्मभूमि में, ये मेरी जन्मभूमि है और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वो इनकी जन्मभूमि है। और ऐसा कहें कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इन महापुरुष की कर्मस्थली है, और जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ माध्यमिक शिक्षक का, वो इन महापुरुष की कर्मस्थली है। और इसलिए जब मेरी नियुक्ति अलीराजपुर में हुई, मेरा स्कूल आज़ाद जी के गाँव से सिर्फ किलोमीटर की दूरी पर है, और मेरे प्रिंसिपल है वो उसी पर उससे एक ट्रेन गया कि आज़ाद सिर्फ जिले में, हमारे जिला बिलासपुर जिले में, उनसे बोले मैं भी इन बहुत करता, लेकिन आप इस बात को मानूंगा कि हमारे नगर का आदम का जो है वो बने। और ये मैंने वीडियो किया ताकि मेरे जो अपर के भाई बहन हैं और तो बता सकूँ, देखें नगर में उनकी मूर्ति बनी हुई है। और क्योंकि यह उनकी कर्मस्थली रही है। हमारे नगर के जो महाराज थे श्री कलक सिंह जी जुदेव जी, उनके साथ इन्होंने अपने अज्ञातवास को निकाला है। और हमारे महाराज ने आदरणीय श्री कलक सिंह जुदेव जी, उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी गोपनीयता कभी भंग नहीं करूंगा, मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। और महाराज ने अपनी मित्रता, अपनी विश्वसनीयता को जीवन पर्यंत बना के रखा। और उन्होंने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का भेद अंग्रेज़ों के सामने नहीं खोला। और जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, मेरे नगर के सभी भाई बहनों को पता है, और मैं अपने अलीराजपुर के और पूरे भारत के, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे संसार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में एकमात्र यही फ़ोटो है जो अवेलेबल है चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है। और यह फ़ोटो हमारे नगर के महाराज जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी जब नहा के आए और नहा के जब वो अपने मूँछों पर ताव देकर देख रहे थे शीशे में, तब महाराज जी ने यह फ़ोटो खींचा था और उनसे प्रॉमिस किया था कि हे मित्र, मैं यह फ़ोटो सिर्फ इसलिए खींच रहा हूँ ताकि मेरे पास एक यादगार रहे। और मैं पुनः प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको फिर से वचन देता हूँ कि मैं आपकी गोपनीयता भंग नहीं करूँगा, क्योंकि आप जैसे भारत माता के लिए कर्म कर रहे हैं, वैसे मैं भी अपनी मातृभूमि के प्रति वचनबद्ध हूँ। और ऐसे दोनों ही महापुरुषों के साथ हर उस महापुरुष को, चाहे इतिहास की किताबों में उनका नाम दर्ज हो या ना हो, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पित किया। इस मेरी कर्मस्थली नहीं, ये मेरी जन्मस्थली है। मैं अपनी जन्मस्थली से और चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्मस्थली से ऐसे सभी महापुरुषों को सत नमन करता हूँ। और ये है मेरे नगर का नज़ारा। पीछे है तालाब, इसको बोलते हैं सेन तालाब, क्योंकि
जो महाराज थे, महाराज ने ही बनवाया था। और उनके पुण्य का प्रताप है कि यह तालाब हमारे जीवन में हमने कभी भी सूखते हुए नहीं देखा है, और उनके ही पुण्य का प्रभाव है। जैसे अभी एक मेरे दोस्त ने बताया था, गुरदयाल झा ने, उसने बताया था कि हमारे महाराज का जो व्यवहार था वो ऐसा था, जैसे अगर मान लो नगर में कहीं अनाज का एक दाना भी गिरा हो, तो महाराज जब नगर भ्रमण पर निकलते थे, उनकी रियासत में निकलते थे, अगर कहीं नगर का एक दाना भी उन्हें पड़ा हुआ मिल जाए तो वो उस अन्न के एक दाने को उठा के रोने लगते थे और बोलते थे कि हे अन्न देवता, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यह मेरे नगर की प्रजा की भूल है जो आप यहाँ पर पैरों में पड़े हुए हैं। और महाराज ने चंद्रशेखर आज़ाद जी की मित्रता को हमेशा निभाया, और यह किताबों में वर्णित भी है कि जब हमारे नगर के महाराज श्री खलक सिंह जोदेव जी झांसी गए तो उनकी कार खराब हो गई थी, तो उस कार को सुधार, और रात का समय था, तो कार सुधार के जब वो झांसी से खनिया धाना आ रहे थे, तब वहाँ के जो गैरेज संचालक थे उन्होंने बोला कि आप इनको साथ लेते जाइए। उन्होंने नाम नहीं बताया कि इनका नाम क्या है, और शायद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी गैरेज में किसी को भी अपना भेद नहीं बताया था, क्योंकि गैरेज मालिक ने बोला कि अगर मान लो महाराज आपकी कार फिर से ख़राब हुई तो उसे कौन सुधारेगा, इसलिए आप इनको ले जाइए, आपकी मदद करेंगे। और जब महाराज बसई के आसपास रात को 12-1 बजे उन्हें लघु शंका लगी तो वे अपनी कार से बाहर आए, लघु शंका कर रहे थे। तो उसी समय एक काला सर्प महाराज की तरफ बढ़ा, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ही बार में उस काले सांप को मार गिराया। चूँकि महाराज थे, ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, महापुरुष भी थे, वो तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उनसे बारंबार पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि यह इतना अचूक निशाना किसी भी आम व्यक्ति का नहीं हो सकता, किसी मैकेनिक का नहीं हो सकता। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरी तरह भरोसा हो गया कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे, उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज गदगद हो गए। फिर महाराज ने हमारे यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, उस समय तो प्योर जंगल होता था, सीतापाठा मंदिर, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना जो 3 समय का अज्ञातवास था वो निकाला, और महाराज जी के यहाँ से उनके कुछ विश्वसनीय लोग ही उनका भोजन और एवं अन्य ज़रूरत की चीज़ें लेके जाते थे। तो ऐसे और दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्मस्थली, जो उन्होंने हमारे नगर के बिल्कुल नज़दीक बनाई हुई थी। ये है श्री सीतापाठा मंदिर, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है ऊपर। और यहाँ आप देखेंगे जब आज के समय में इतना जंगल है, तो अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तब इस स्थान पर अंग्रेज़ तो क्या, अंग्रेज़ों के दादा परदादा भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते थे। खासकर तब जब कोई ईमानदार महापुरुष उनका साथ दे रहा हो, अर्थात हमारे राज्य के, हमारी रियासत के श्रीमंत खलक सिंह जोदेव जी महाराज उनके मित्र थे, और उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी इस मित्रता को निभाया। चलिए मैं आपको उस मंदिर पर लेके चलता हूँ, और गुफा भी चूँकि अभी बंद है, लेकिन मैं आपको स्थान जरूर बता दूंगा कि यहाँ पर वो रहते थे। जय बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ के और ये है दर्शन भी करेंगे, और जहाँ पर उनकी मूर्ति बनी है स्थली, यहाँ भी एक मूर्ति मेरे चंद्रशेखर आज़ाद जी की, सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक स्टूडेंट ने बताया जो मेरे साथ चल रहा है, रोहित कुशवाहा, बोले सर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी जो अपने हथियार बनाते थे वो मैं आपको प्रयोग करते थे, उनका प्रैक्टिकल भी करते थे। तो वो भी सारे के सारे
यहाँ पर आप कई जगह देख सकते हैं। और उसमें जब हम छोटे थे तो हमसे कहा जाता था कि सीता माता दौड़ी हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब समझ में आया कि वो सीता माता का जो बोला गया था वो इसलिए बोला गया था ताकि अंग्रेज कभी ना समझ सके कि ये सब क्या है। और हम आ गए हैं बाबा के मंदिर। रोहित, सुरेन, राम राम बोल दो एक बार हमारे दर्शकों को। और ये आप देख सकते हैं, ये है बाबा का मंदिर और ये है मूर्ति फिर से यहाँ पर बनी हुई है। और ये है वो कुआं, आप खुद देखें कि यहाँ पर ये पानी कहाँ और कैसे। ये सारा का सारा भगवान की तो महिमा है कि पूरा पत्थर, और लेकिन मंदिर के ठीक नज़दीक पानी। तो यार जो लोग बोलते हैं ना, जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, उनसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि भाई जिसको लगता है कि ईश्वर नहीं देखा, ईश्वर हर जगह है और खूब देखा है। अब कुछ को क्या है, सब कुछ देखते हुए भी देखने की आदत नहीं है, तो उनसे कोई क्या कह सकता है। इसको ऐसे समझें कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें समझाते हैं सब, लेकिन हम मानते कब हैं। और ये हम आ गए हैं, ये है बाबा का मंदिर सामने, और ये है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति। और मेरे जो अलीराजपुर के भाई बहन हैं उनमें से कुछ ने बोला था, बोले आदम का मूर्ति हमारे अलावा कहीं नहीं। सो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये हैं हमारे अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, और इस स्मारक का अनावरण किया था हमारे यहाँ के जो आदरणीय और माननीय श्री के.बी. सिंह जी कक्काजू, उनके द्वारा किया गया था। और विशिष्ट अतिथि थे उस समय के नगर अध्यक्ष श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जुदेव जी, जो उसी वंश से आते हैं। और श्री खलक सिंह जुदेव जी महाराज, जितना मुझे पता है, श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जुदेव जी के परदादा थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, दादाजी भी हो सकते हैं। तो हम इस पुण्य भूमि पर, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्म भूमि थी, उस पर रह रहे हैं, तो हमें भी इस बात का गर्व है। और ऐसे महापुरुष को और इनका सहयोग करने वाले ऐसे महापुरुष को पुनः सत सत नमन, सत सत वंदन। और एक कुआं वो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा कुआं भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो प्योर, यहाँ आप देखेंगे पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने प्रैक्टिकल्स करते थे तो यही कहा जाता था दूसरे लोगों से कि ये वो स्थान है सीता पाठा। सीता पाठा, जैसे ये जो दरारें वगैरह आपको दिख रही है ना, ये जो दरारें वगैरह दिख रही हैं, तो ऐसे ही बोल देते थे कि यहाँ पर सीता आगे आगे भागी और रावण पीछे पीछे, तो ये तलवारों के निशान है। लेकिन एक्चुअली ये तलवारों के निशान ना होकर ये सब उनके जो बम वगैरह की टेस्टिंग होती थी, वो सब यहाँ पर किया जाता था। और एक और कुआं है जो आप देखेंगे, अब चूँकि कम यूज होता है इसलिए पानी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी पानी पीने भी लायक है और पीते भी हैं। और यहाँ पर बाकायदा आप देखेंगे ये रस्सी है, घिरनी है। और ये कुल मिला के हमें इस बात का गर्व है कि हमारे महाराज जी ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को धोखा नहीं दिया। और हम इस पुण्य भूमि के निवासी हैं, और
ये संयोग कैसा है कि जो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्मस्थली है वो मेरी जन्मस्थली है, और जो उनकी जन्मस्थली है वो मेरी कर्मस्थली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपने टीचिंग के जॉब में मेरी नियुक्ति हुई है, और शायद यहाँ भी हो सकता है उन्होंने अपने कुछ प्रैक्टिकल्स किए हों। मेरे स्टूडेंट बोले हैं सर पीछे है, और अब आप पीछे देखेंगे कि कितना घना जंगल है, मतलब बिना भेद के यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे महाराज जी ने कभी भी उनका भेद नहीं खोला। और कहाँ बोले रोहित? ओके, और ये हैं, आप खुद देख सकते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल के निशान से हैं। ये आप देखो कितना, मतलब इस पूरे के पूरे पहाड़ में इतना जो छेद है वो है, और यहाँ पर ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स होते थे। तो यहाँ भी आप देखेंगे, हाँ ये यहाँ भी आप देखेंगे, तो ये सारे के सारे जो गोला बारूद के टेस्टिंग होती थी वो हमारा स्टूडेंट बोला रोहित कि सर यहीं होती थी। तो हम भी बचपन से आते रहते थे, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि बरेदिया के नाती की, पल्लेदार के मोड़ा की सरकारी नौकरी भी लगेगी, उसके हाथ में महंगा मोबाइल भी होगा। हाँ, और रोहित और सुरेंद्र मुझे ऊपर भी बता रहे हैं। सो कुल मिला के महान महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, और वही फैक्ट है। आज हम उन्हें याद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने जीवन का उत्कर्ष करना पड़ा। अब आप देखेंगे यहाँ आज भी इतना घना जंगल है, और यहाँ भी शिवलिंग है। ओम भगवान सबका भला हो, जय हो नंदी महाराज, सभी का भला हो, और सभी अपने अपने लक्ष्य में कामयाब हों, अपने माता पिता की सेवा करें। यहाँ भी हो, और ये छोटी मोटी टेस्टिंग है, वो बड़ी टेस्टिंग जो उनके बम वगैरह थे वो बड़े बम का निशान था, और ये है छोटे बम का, मतलब जो उन्होंने छोटे बम की टेस्टिंग की थी। तो ये जय हो भगवान। तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे अलीराजपुर वाले भाई बहन भी निश्चिंत हो जाएंगे कि यस, डीआर सर के गांव में उनके महापुरुष गए थे और अपनी कर्मस्थली बनाया था, और इस बात का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। रोहित, और कोई जानकारी? और ये जो गुफा है, गुफा इसके नीचे है, और जो अब बंद कर दी गई है, क्योंकि जब वो बरसों तक कोई नहीं जाता, तो आपको ही पता है कि सांप बिच्छू आदि बना लेते हैं अपना घर। कहाँ पर हुए? तो इसके नीचे ही गुफा थी जो अभी बंद कर दी गई है। उसे ना दिखा पाने के लिए मैं सॉरी बोलूँगा अभी, और सारी जानकारी के साथ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पीछे तो फिर बाबा का मंदिर आप देख ही रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का मंदिर। आइए, बाबा भोलेनाथ का मंदिर भी मैं आपको, बिल्कुल बेटा ऐतिहासिक मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कितनी महान और पुण्य भूमि पर रह रहे हैं। और हाँ, इस पुण्य भूमि से याद आया मुझे, हमारा जो राजमहल है आज भी आबाद है, ठीक है। और आबाद क्यों है उसका भी कारण यही है क्योंकि हमारे महाराज धर्मावलंबी थे, पुण्य प्रतापी थे, और इसलिए आज भी कोई भी आके देख सकता है कि हमारा जो राजमहल है, खनीधाना का राजमहल है, पूरी तरह आबाद है। और क्यों? क्योंकि जैसे मेरे एक मित्र ने बताया था कि जब महाराज खलक सिंह जुदेव जी कभी नगर भ्रमण पर निकलते थे, ठीक है रोहित, बताया था गुरदयाल झा ने मुझे कि जैसे मान लो महाराज निकले
और अगर रास्ते में उन्हें गेहूं की एक बाल भी डली मिल गई या फिर अन्न का एक दाना भी, तो वो उसे उठा के रोने लगते थे। वो कहते थे कि हे अन्न देवता, मुझे माफ़ करो कि मेरी जनता ने भूल बस या उनकी गलती है, आप चरणों में पड़े हुए हैं। रोने लगते थे। तो सोचो कि अन्न का एक दाना, क्योंकि हम तो अन्न को भी अन्न देवता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो उनका जो प्रताप है वो आज भी साक्षात है। और उनकी जो मूर्ति है, उनकी मूर्ति भी सबसे पहले ही बनी हुई है। सो उस मूर्ति को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये मंदिर, और मंदिर में चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, जय हो प्रभु, ओम प्रभु। जय हो भगवान श्री सीता पाठक सरकार। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ, जय प्रभु। रोहित, सुरेंद्र, और आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोई मैं लेकर नहीं आया। यहाँ भी आप देखेंगे कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की फ़ोटो यहाँ भी लगी हुई है। और यह दुनिया का एकमात्र फ़ोटो है, और यह हमारे राजमहल में खिंचा हुआ है। आप इस पर देखेंगे, यह उस समय का फ़ोटो है जब श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी नहा धोकर आए और वो अपने आप को शीशे में देख रहे थे। तब महाराज जी ने फ़ोटो क्लिक किया था कि हे मित्र, मैं इसको अपनी याददाश्त के रूप में रखना चाहता हूं, मैं आपका एक भेद कभी नहीं खोलूंगा। और उन्होंने भी पूरा भरोसा किया। और अगर हम गौर से देखें तो इस घड़ी में शायद 6 बज रहे हैं। तो खनीनाना के हर व्यक्ति को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में यह योगदान दिया कि एक महापुरुष को अपने यहाँ पर रहने, भोजन करने और उनके भेद को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दबाए रखने के लिए इस बात का गर्व हर खनीनाना वासी को होना चाहिए। हे बाबा भोलेनाथ, आपको भी सत सत नमन कि आपके आशीर्वाद से हमारे महाराज जी ऐसा कर सके। हाँ सर। स्टार्ट कर लिया। महाराज जी राम राम। राम राम। आपसे हम इतना जानना चाहते हैं कि जैसे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की कर्मस्थली है जी हाँ, और आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हमने मंदिर देखा, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति भी लगी हुई है। रोहित और नजदीक आओ, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति भी लगी है, तो आप और क्या बताना चाहेंगे? वो यहाँ रुके हुए थे और वो अपने बम वगैरह अपने वो करते थे थोड़ा। हमने वहाँ भी पीछे भी पत्थरों में जी, निशान भी है यहाँ पे। जी। और यहाँ की जो राजा है वो अपने ले आए थे। तो महाराज जी का कहना यही है जो मैंने आपको बताया कि हमारे नगर के महाराज श्री खलक सिंह जुदेव महाराज जी उन्हें लेके आए थे मित्र के रूप में। और उन्होंने बोला था कि मित्र, मैं आपका ये भेद कभी नहीं खोलूंगा। बस। और उन्होंने ये भेद कभी नहीं खोला। इसलिए नगर खनिया थाना के हर व्यक्ति को इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये एक फोटो है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही फोटो है जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ भी लगी हुई है। तो और इस वीडियो से मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जब मेरी नियुक्ति अलीराजपुर में हुई
और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रिंसिपल सर श्री वीर सिंह राठौर जी उसी गांव से आते हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जी की जो जन्मस्थली है वो मेरी कर्मस्थली है और जो चंद्रशेखर आजाद जी की कर्मस्थली है वो मेरी जन्मस्थली है। तो ये संयोग है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे अलीराजपुर वाले भाई बहन, भावरा वाले भाई बहन भी जान सकें कि हमारा जो नगर है वो भी चंद्रशेखर आजाद जी से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सही महाराज? तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज की इस फरेब की दुनिया में, झूठी दुनिया में लोग उल्टे सीधे कुछ भी वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं सिर्फ भाई बहनों तक सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। और ये हैं हमारे नगर के